पाकिस्तान टीम भी न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां पर उन्होंने आखिरी T20 मैच खेलना है और उसके बाद वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये कारकर्दगी जो पाकिस्तान की रही है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, ये PSL पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है। हम IPL की तो बात कर रहे हैं कि IPL के साथ साथ PSL हो रही है, लेकिन वो टॉप क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर वो मुसलसल नाकामियों से दो चार होंगे तो फिर कौमी सतह के किसी भी टूर्नामेंट में उसका क्या असर पड़ेगा। और गुज़िश्ता बरस होने वाली PSL के बारे में क्रिकेट के हलकों में ये खासी बातचीत रही थी कि मायार उसका वो नहीं रहा जो उससे गुजरे हुए बरसों का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिकेट के मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तशवीशनाक रंग ज़रूर इख्तियार कर चुकी है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब नागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साहब क्या हाल है? आपका खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आ रही है बिल्कुल। कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो PSL, अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि IPL के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखिए हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस PSL में हमने देखा है कि क्योंकि IPL के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा PSL को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब SA20 शुरू हो गया, IL T20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, PCB उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है, ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें PSL के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें PSL रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। PSL डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो IPL के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं IPL में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है IPL में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना PSL में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो IPL में जा रहे हैं। ओके, विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है PSL के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब PSL या इंडियन फ्रेंचाइजेस, IPL या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने NOC दी। नसीम शाह को NOC देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। IL T20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की NOC पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहाँ पे आपने बात की, जिस तरह अभी कॉर्बन बॉश अनअवेलेबल हो गए,
और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस केन लास्ट विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। सो मैं बताऊं उसकी देखिए एक जो चीज़ है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से PSL के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि इट्स नॉट अबाउट IPL वर्सेस PSL। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है ज्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि IPL जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है और PSL जो है 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो हम में से बाज क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, दे वुड प्रेफर टू कम टू PSL। उसकी वजह ये यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए और फिर दे कैन गो बैक होम एंड जॉइन देयर फैमिली। स्ट्रेसफुल नहीं एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो PSL एक्सप्लॉइट कर सकता है या PCB एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बिन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। CPL में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, IL में फ्रेंचाइज है, जहां जहां पे भी आप वहां पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग वो कोई IPL की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहां पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको सूट करती है। लेकिन एहसन जब हम ये बात कर रहे हैं मौके की, तो पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2-3 बरस से ये सुनने को मिल रहा है कि हमें अपने कुछ मैचेस या तो फिर US में करने चाहिए या फिर हम UK में चले जाएं। तो मार्केट की जब आप बात करते हैं तो उसमें ये वाला पहलू तो आता है। फिर क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है कि आप US में भी खेलें, UK में भी खेलें और पाकिस्तान में भी खेलें PSL के मैचेस? देखें हाफिज साहब, पाकिस्तान PSL जो है ना वो प्राइमरीली उसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज यू गो टू US, वहां पे अगर आप पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैचेस खेलेंगे जो कि वही सुबह 10-10:30 बजे से वर्ल्ड कप में हमने देखा हुआ, ग्राउंड आपका खाली होगा तो वो, और फिर ऊपर से आप इतनी एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे होगे तो इट डजंट रियली मेक सेंस। आप देखें PSL, लेट्स बी ऑनेस्ट, PSL को पिछले 5-6 साल में जिस तरह से चलाया गया है और खासतौर पर पिछले 2-3 साल में वो PSL को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को खत्म करना है, ठीक है। बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी IPL शुरू हुआ है, उन्होंने IPL के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, BBL जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है। PCB कुछ नहीं प्लेयर का भी इनोवेशन आया था, IPL में इम्पैक्ट प्लेयर का अभी तक चल रहा है, सलाइवा अलाउड हो गया। सलाइवा PCB ऐसा कुछ नहीं करता और कर रहा है ना सर, क्या उन्होंने ट्रॉफी टूर चल रहा है। अब वो देखें वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं मतलब। अब वो ICC, क्योंकि ICC ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी टूर किया तो उन्होंने वो रेप्लिकेट कर लिया कि जी हम ट्रॉफी, तो आपने तो PSL को बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रेप्लिकेट है तो हमने तो वो किया ही नहीं कुछ करने के लिए अपने PSL को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका PSL ये सवाल क्यों नहीं कर सकते? देखें इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है और ये आपकी क्रिकेट जो आपकी ऑन फील्ड क्रिकेट है इसमें भी नजर आ रहा है। यू नीड पीपल ऑन द की पोजीशंस जो विजनरीज हों, जिनको पता हो कि हमने लॉन्ग टर्म गेम को कहाँ लेके जाना है। आपके पास उस चीज की बहुत सीरियसली फुकदान है, आपके पास वो लोग नहीं हैं जो गेम को एक्चुअली जो जिस तरह से दुनिया में क्रिकेट चल रही है उस तरह से चला सके। बेशक वो आपके कोचेस की बात आ जाए, बेशक वो आपके मार्केटिंग जिन लोगों ने गेम को मार्केट करना है उसकी बात आ जाए, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात आ जाए। और इस वजह से आप देखें PCB हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं देखता है कि बाकी दुनिया आगे निकल गई होती है, PCB पीछे होता है। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको एक मार्केटिंग हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी एक जुमला कोट करना जरूर चाहूंगी, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट भी बेचनी पड़े तो फिर क्या, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। बहुत बहस होती है, नॉट जस्ट PSL मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, कराची में लोग क्यों नहीं आते, कराची में रश क्यों नहीं होता कराची। क्या आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के वो पूरी ड्रिल की है जो कि एक फैन करता है? किसी ने भी नहीं की होती। सो जब तक आप वो स्टडी, वो रिसर्च ही नहीं करेंगे, सो आप कैसे उसको सेल आउट कर सकेंगे। बट क्योंकि
आप एसन पार्ट दोनों तरफ रहे हो, यू हैव बीन इन दिस पार्ट एज वेल, ऑन दैट पार्ट ऑफ एज वेल। कहाँ लिमिटेशंस आ जाती हैं? क्या थॉट प्रोसेस नहीं है लोगों के पास, सोचते नहीं है, या सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, लेजीनेस हो जाती है? देखिए, मैं आपको जिस तरह पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और ये देखना कि दुनिया कहाँ जा रही है। आपके पास पीसीबी के अंदर अगेन वो जो पोजीशंस हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होनी है, वो लोग हैं या उस तरह से है कि दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम। इस वजह से आपके जो आपने एनओसी इशू की बात की, पूरी दुनिया आप देखें एनओसी पॉलिसी में किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान अभी कहाँ पे बैठा हुआ है। आपकी क्रिकेट आप देखें, अभी तक आपको यही नहीं पता अग्रेसिव क्रिकेट का क्या मतलब है, आपकी क्रिकेट किस तरह से सफर कर रही है। सेम चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आती हैं। अब सवेरा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम कराची, मैंने बहुत अरसा कराची में रहा हुआ है। हमें पता है कि कराची, हर शहर के एक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होता है। हमें पता है जब कराची के अंदर रमजान शुरू होता है, तकरीबन पहला हफ्ता या पहले अशरे में बहुत वहाँ के लोग लेट बैक हो जाते हैं, वो आराम से अपना रिलैक्स करते हैं, अफ्तारी की तरावी पड़ी हो। पीसीबी ने लास्ट ईयर क्या किया, जो आपका लास्ट 4 मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस एंड द फाइनल, वो उन्होंने रख दिया कराची में इन द फर्स्ट वीक ऑफ रमजान। इनको यही नहीं पता अपने क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे जो शहर का हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसमें लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ की किस किस्म की एक्टिविटीज होती है, क्या होती है। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनीथिंग इन्होंने वहाँ पे रख दिया। और फिर जब लोग नहीं आ रहे थे मैचेस देखने तो कंप्लेन कर रहे थे कि जी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। देन अगेन इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वही है जो आपने ड्रिल की बात की। आप जाके हसन स्क्वायर पे गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, या मिलेनियम मॉल गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, रमजान में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो आप अपने फैंस को आप खुद धकेल रहे हो पीछे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्रिकेट ना देखें। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर हमें क्रिकेट को मार्केट करना है तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये ना मैं क्योंकि जब पीसीबी में भी था, बहुत रूट्स है कि ये बात है, मगर बहुत लोगों को शायद बुरी भी लगे। इज इट एलिटिज्म वर्सेस मासेस? देखिए, मैं एक बात कहने लगा था, मैं जब पीसीबी में था ना, तो मुझे एक हमारे बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुझे उनकी वो बात याद आती थी। वो कहते थे जी हमें, अभी भी वो कहते हैं, और वो बहुत बड़ी पार्टी के सियासतदान है, कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, या हमें पाकिस्तान को सही रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इतने सीरियस है। दुनिया जो है इस मुल्क को फेल होने नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है सब कुछ, तो इस वजह से वो जिस तरह से चल रहा है चलने दें। पीसीबी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी पाई जाती है कि क्योंकि हमने इंडिया से खेलना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी टीम है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, इस वजह से हम जो कर रहे हैं ठीक है, हमें ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी हमारी दुनिया में बड़ी व्यूअरशिप है, हमारे बगैर तो बोर्ड चल नहीं सकता। तो इस वजह से हम जैसे कहते हैं जो है जैसा है कि बुनियाद पर चल रहा है, बस वो चलता रहेगा, करना नहीं है। ऑटो पायलट पे बना देना, छोड़ दे। 2-3 चीजों का आपने जिक्र किया है कि ना हमें क्रिकेट की समझ बूझ है, ना हमें क्रिकेट को मार्केट करने की जरूरत है, ना हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर ऑटो पायलट पे ही है। देखें आप, वही पीएसएल हमारा अभी तक क्यों चल रहा है? पीएसएल हमारा इसलिए चल रहा है जो इतना सक्सेस है। एक तो नंबर 1 इसके अंदर आपको फ्रेंचाइजेस को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंचाइजेस पूरा साल पीएसएल का डंडोरा पीटते रहते हैं, इस वजह से आपका पीएसएल रेलेवेंट रहता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी पाकिस्तान में और कोई स्पोर्ट नहीं है, इस वजह से देखे आपके जितने भी ब्रांड्स हैं उनके मार्केटिंग बजट्स हैं, उन्होंने कहीं तो खर्चना है, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है, हम पीएसएल पे वो सब लगा देते हैं। अगर आपके यहाँ पे पाकिस्तान में और 1-2 स्पोर्ट्स खड़ी हो जाए, या मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस तो है नहीं अभी। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से आपने बात की ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी यहाँ पे ऐसा ना, आपको मैं रोकूंगी, ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस नहीं है, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं। और ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस ना होने की वजह से एक और चीज जो कि इस डिस्कशन में एहसन ने कही थी कि हमें अगर किसी लीग ने पिक नहीं किया तो परफॉर्मेंसेस होंगी तो पिक करेंगे, परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो पिक नहीं करेंगे। मगर हम उस सेल्फ पिटी डिलेमा में रहते हैं कि नहीं जी हमारे लिए कोई साजिश कर रहा है। आपने ये कहा कि फलानी लीग में हम नहीं है, फलानी लीग में क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर हैं अब और इंडियन बाय करते हैं और उनकी फ्रेंचाइज होती है। क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स बचे ऐसा? आई स्टिल फील बचे, आई स्टिल फील कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट इंटरनेशनली हो सकते हैं, जिनके लिए अभी भी इन्वेस्टर्स जो हैं या फ्रेंचाइजेज इंटरेस्टेड हैं टू टेक देम। ठीक है, और आपकी टीम में अभी भी लड़के हैं। अब इफ यू वांट मी टू नेम देम आई कैन नेम देम एज वेल। आपके आई नो इट माइट नॉट बी अ फेमस नेम दीस डेज, बट शादाब खान है, आपका शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी
जी क्या फ्रेंचाइजेज इनमें इंटरेस्टेड हैं? आप देखें आपकी बीपीएल में अभी फहीम अशरफ खेल रहे थे, इन दोनों का कमबैक फहीम और खुशदिल शाह का बीपीएल से हुआ। तो अभी भी आपकी है मांग है। बीपीएल जिस क्वालिटी की होती है, आपको लगता है कि हम बीबीएल आईपीएल तो चले, पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते ही नहीं है वहां, इवन साउथ अफ्रीकन लीग, बीपीएल की क्वालिटी तो देखिए बीपीएल हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी शायद बेहतर होती, नो ऑफेंस टू एनीवन बट यस। मतलब देखिए अगेन वो तो फिर एक उस पर अभी आ जाता है ना कि आपकी एक सॉर्ट ऑफ एक वो सब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाता है कि अच्छा कौन सी लीग की क्या क्वालिटी है, कैसी है। जिस तरह अभी मेरे ख्याल से इस सीजन ही आपके फखर जमान, मोहम्मद आमिर, आजम खान, ये सब IL T20 खेल रहे थे। तो आपके प्लेयर्स की मांग है, ऑफ कोर्स टीम का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली पाकिस्तान के पास अभी भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ द कंट्री एज वेल। पाकिस्तान टीम फिर किन तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी में अच्छा क्यों नहीं खेल रही? हाफिज साहब बहुत सिंपल बात है, उसके अंदर ये है कि आपका माइंडसेट, आपको जिसे कहते हैं जो आपको अभी तक यही नहीं पता हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। सबसे सिंपल बात ये है। इस वजह से अब आप देखें आपने चेंजेस किए इन द टीम के, जी हमने खेलनी है अग्रेसिव क्रिकेट, सब कुछ। आपकी अग्रेसिव क्रिकेट की डेफिनेशन ये है कि हमने हर बॉल को आंखें बंद करके बस बैट स्वाइप कर देना है, लग गया तो ठीक है वरना हम आउट हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही दूसरी टीम है न्यूजीलैंड, जो कि बाय द वे हम एक ये जो पैडल किया जा रहा है नैरेटिव के जी ये अभी नए बच्चे हैं इनको बैक करें, वो भी अभी अपनी B या C टीम से खेल रहे हैं, उनकी कोई फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं खेल रहा। नंबर 1। नंबर 2, आप टिम साइफर्ट की एग्जांपल देखें। टिम साइफर्ट तो वो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है ना। अच्छा, उनकी शॉट्स लग रही हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स की शॉट्स नहीं लग रही हैं। उसकी वजह क्या है कि वो मेरिट पे खेल रहे हैं। अगर बॉल ऑफ साइड पे वो कवर के ऊपर से छक्का मार देंगे, बॉडी के ऊपर बॉल है तो वो लेग साइड पे मार देंगे, थोड़ी सी आगे फुल लेंथ बॉल है तो वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल देंगे। मतलब बॉल को आप मेरिट पे तो खेलें। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो बैटिंग का सबसे बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की बैटिंग हो रही है। ये वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस आंखें बंद करके आप बैट घुमा दें। आपके लास्ट T20 के अंदर पावर प्ले के एंड पे 42 for 5, या मजाक है? ये पाकिस्तान की टीम है। यू लूज, दे स्कोर 220, आपको टारगेट है यू स्कोर ओनली 105 इन रिटर्न। पहले मैच में आप 92 व 91 पे आउट हो रहे हैं। सो इट्स अबाउट द मैसेजिंग। क्योंकि मैंने भी उसके बाद एक दो जगह बातचीत की, मैं पता किया कि यार ओके व्हाट्सअप ये क्या हो रहा है, बिकॉज इतना भी बुरा नहीं हो सकता जो इस वक्त चल रहा है। उसके अंदर बड़ा सिंपल था कि जी हमें ऊपर से आया कि आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, ठीक है, और हमने बस अब ये कहा लड़कों को कि आप जाओ और खेलो। इस तरह से खेलो, क्योंकि जब हमसे पीछे पूछा जाएगा ना, दिलचस्प जुमला है, ऊपर से आया है वो। ऊपर भी कोई मानता नहीं है, बस ऊपर से आया है। ऊपर से आया है बताता कोई नहीं। वो टीमें बनती हैं, ऊपर से आ गई जी, ये चिट आ गई है ऊपर से। तो वो जिसे कहते हैं बस अब उसके अंदर ये कि जी अगर हमसे पूछताछ होगी आफ्टर द टूर के जी ये क्या हुआ था, तो आगे से कहा जाएगा आपने ही तो कहा था कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और उसके अंदर अग्रेसिव क्रिकेट के अंदर यही होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो हमने हाई रिस्क लिया, समटाइम्स इट पेड ऑफ, अदर टाइम्स इट डिड नॉट। तो ये चल रहा है इस वक्त। लेकिन आपने टिम साइफर्ट की बात की, वो भी तो हाई रिस्क खेल रहा है। देखे ना वो क्यों तसलसल के साथ कर रहा है? उसकी वजह ये है बिकॉज मेरिट पे खेल रहे हैं ना बॉल को। आप देखें अभी IPL चल रही है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम बैटर्स को ये कहा जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप लोग IPL देखें, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज ऐसा अभी ये जो पूरी मैनेजमेंट, आई एम सॉरी टू से, मगर इतनी डिसअपॉइंटिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2 दफा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एक दफा जब आमिर मीर साहब बैठे जिसमें हमारे CFO साथ बैठे, उसके बाद फिर अभी जो दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब गैलरी के लिए खेल रहे हैं। इंडिया ने हमें ये कर दिया, इंडिया ने हमें वो कर दिया, इंडिया की वजह से ये हो गया, हमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं बुलाया गया। अरे आप खुद गेस्ट, आप खुद होस्ट थे, आप जो हैं आपके डायरेक्टर जो इवेंट डायरेक्टर थे वो वहां मौजूद थे, कैसे नहीं बुलाया गया? आपके घर पे शादी होती है, आपको रन डाउन नहीं मिलता कि क्या होता है? आपको चैंपियंस ट्रॉफी का रन डाउन नहीं मिला था। तो हमें, मेरा ख्याल से ये प्लेइंग फॉर द गैलरी खत्म करना होगा और हमें सोचना होगा कि हमने अपने आप को कैसे सही करना। नहीं, 100% मैं तो हाफिज साहब के पास जब डिजिटल शो पे आता हूँ मैं तब भी ये बात कहता हूँ कि हम तो पॉपुलर डिसीजंस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसके अंदर देखें ताली बजेगी और सोशल मीडिया पे जिस पे वाह वाह होगी। बिकॉज कमिंग बैक टू जो ब्रेक से पहले हमने बात की कि वी डोंट हैव पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम, या जो गेम के लिए फैसले ले सकें, तो वो यही होगा। अच्छा जी देखें सवेरा, पिछले अगर हम 7-8 महीने का रिकैप करें तो उसके अंदर आपके क्या क्या बातें बोर्ड से हुई, और वो पिछले कोई 10-15 साल में वही आपके क्रिकेट के बज़वर्ड्स हैं पाकिस्तान में
सबसे नंबर 1 पे आया फिटनेस। ठीक है जी, बिफोर द स्टार्ट ओके जी हम फिटनेस, और आपने जो एनओसी की बात की कि नसीम को एनओसी वापस ले लिया था 100 के लिए, और वो सब वो फिटनेस को मद्देनजर रख के कि हमने वर्कलोड मैनेज करना है, आगे आना है हमारा सीजन। अच्छा, वर्कलोड बांग्लादेश से जो हमारा, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, बांग्लादेश से फर्स्ट टेस्ट से पहले मैंने कुछ प्लेयर्स को फोन किया, मैंने उनसे पूछा यार आपको क्या वर्कलोड मिला है मैनेज करने के लिए, क्या प्लान मिला है? जीरो, नथिंग। ठीक है, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात शायद टीम को बताना या मैनेजमेंट को बताना भूल जाते हैं। उसके बाद सेकंड बज़वर्ड हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। ठीक है, हम स्क्वाड्स सेलेक्ट कर रहे हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा हॉर्स है पाकिस्तान में 1 स्पिनर और न्यूजीलैंड में 3-3। न्यूजीलैंड में 3-3। आप दुबई की बात कर लें, मिलता है ना कोई हॉर्स मिलता है, हॉर्स नहीं हो सकता ये। आप दुबई की बात कर लें, दुबई में जब पाकिस्तान 1 स्पिनर से जो मैच खेल रहा है, वहां पे इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। ठीक है, फिर वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, वहां से आपके वो बज़वर्ड आ गया। फिर अब उसके बाद क्या, अग्रेसिव क्रिकेट इंटेंट, अग्रेसिव क्रिकेट इंटेंट। तो ये तो बेसिकली सारे वो वर्ड्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि जी ये होना चाहिए, और फिर वही आप अपने नैरेटिव में ले आते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या आपने फिटनेस के ऊपर भी काम किया, आपने वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी हम मान लेते हैं काम किया, सब कुछ किया, वो ऑन फील्ड हमें कब नजर आएगा? बिकॉज हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने नंबर 9 पे फिनिश किया, वर्ल्ड कप में आप T20 वर्ल्ड कप में आप यूएस से हार के बाहर हो गए, होम चैंपियंस ट्रॉफी आप जो है यू वर द फर्स्ट 4 दिन में, एग्जैक्टली यू वर द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड। तो वो चीजें हमें ऑन फील्ड कब रिफ्लेक्ट होंगी? वो नहीं हो रही। और आपने फिर अगेन आपने अपने प्लेयर्स भेजे न्यूजीलैंड, वहां पे जो उनकी B या C स्ट्रिंग टीम के साथ खेल रहे हैं, वहां पे भी यू आर नाउ 3-1 डाउन। कल 5वां मैच है, देखते हैं उधर क्या बनता है। सो आप जो बातें कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही। अच्छा, और उसके अंदर एक और चीज मैं कहता चलें, ये मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने कोई लास्ट वीक मैंने डॉन की स्टोरी पढ़ी। ठीक है, उसके अंदर यही बात थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें COO थे PCB के, जिसमें ताली बजा रहे थे COO करके। नहीं, वो तो CFO थे, एक COO अच्छा, की COO वाली जो दूसरी जो सुमैर आमिर मीर जुनैद और राफिया साहबा थी। डॉन ने उसके बाद स्टोरी की कि जी यही इसके ऊपर के PCB को क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने तो जब ये हुआ ना, आई डिड नॉट फॉलो एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता था क्या है। बट देन मैंने डॉन की स्टोरी खोली कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ ये बात क्या हो रहा है। तो PCB ने बताया वहां पे कि हम ICC के जवाब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ICC कहता है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक या तो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड आएगा। ठीक है, अब टेक्निकली अगर देखा जाए वहां पे अगर COO आपके मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि जी हमारे जो COO हैं, हमारे बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ही CEO हैं। ये बात गलत है। ये बात गलत है। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है ये। एग्जैक्टली आप अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, चेयरमैन है। आप वो COO, आपको बताओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, उसके अंदर पैराग्राफ 6 का सब क्लॉज 2 पढ़ें जी, उसके अंदर लिखा है कि आपका जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। सो जो चेयरमैन है वो ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, तो ये जो बात बता रहे हैं ना कि हमें ICC ने बताया कि बिकॉज हमारा सिर्फ प्रोटोकॉल ये कहता है या तो चेयरपर्सन होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सो ICC ये तो खुद ICC को विंडिकेट करें कि उन्होंने बात सही की। मसला ये जो PCB इस वक्त आगे कम्युनिकेट कर रहा है, PCB को ही नहीं पता कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का जो रोल है अकॉर्डिंग टू द PCB कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि ये सिर्फ वो काम करेंगे जो इनको चेयरमैन डेजिग्नेट करेंगे, दैट इज इट। COO का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। वो ये लिखा है कि वो ये लिखा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि टू हेल्प द चेयरपर्सन कि वो अपनी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली कर लें, जो भी टास्क चेयरपर्सन COO को देंगे या बोर्ड ऑफ गवर्नर COO को देंगे वो इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। नहीं, आपको लगता है ऐसा नहीं है जो इतने सारे लोग हैं इनमें से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी भी होगी? मैंने तो पढ़ा है, अपने हिस्से की सारी पढ़ी मैंने तो पढ़ा है, और वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिबेट है जो इतने अरसे से चल रही है, मुझे तो ये हैरानगी होती है जो आगे भी लोग बैठे हैं सवाल करने के लिए, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। नहीं, जो सवाल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। और ये जब MD जब लाया गया था ना 2019 में, उस वक्त भी मसला ये था कि जब वसीम खान साहब को MD लगाया गया था, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव की उस वक्त के आयन में गुंजाइश मौजूद नहीं थी, तो उनको मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया था। और फिर जब आयन बदला गया
तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने नए आइन के 2019 के तहत। जब 2014 का आइन वापस आया तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म हो गया, वो फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ चले गए। चेयरमैन ऑब्लिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ऐसा ही है ना जी? एग्जैक्टली 100%। और ये आज से ये 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे। तो जो लोग स्पोर्ट्स को कवर भी करते हैं, ये बात उनको 5 साल पुरानी तो याद होनी चाहिए। तो कम से कम अगर कोई आके पीसीबी ऑफिशियल ये बात कह भी रहे तो वो आगे से कहें तो सही कि सर आप गलत कह रहे हैं। नहीं, इतने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने कब सुन लिया कि किसी ने कहा सर आप गलत कह रहे हैं? क्योंकि पॉइंट यही है, देखें हम ब्लेम करते हैं ना, बोर्ड को ब्लेम करते हैं, प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, मीडिया को भी ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज मीडिया हैज ऑलवेज बीन द वॉच डॉग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग। इन द रीसेंट टाइम आई एम सॉरी टू से हमारे सबके साथ के लोग हैं, बट दे हैव नॉट बीन द वॉच डॉग, दे हैव बीन फ्लोइंग विद देम, जो कि शायद सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। शायद अलग किस्म से कोई डरते हैं या क्या, व्हाटएवर। बट फिर परफॉर्मेंसेस पे मैं वापस आऊंगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो जिस वक्त हुआ हुआ है, एक ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जिस तरह सिलेक्शन हुई हुई है, जिस तरह सिलेक्ट होके लोग आए हुए, इलेक्ट होके लोग नहीं आए हुए। बट कहा गया कि जी आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, लड़कों को कहा गया। बैटर्स में अग्रेसिव क्रिकेट दिख रही है। ये बॉलर्स को भी यही कहा था कि जी जितने रन के कॉलम में आपके भी रन्स बढ़ने चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? अब देखिए, इसका शाहीन अफरीदी का जो सारा इस वक्त जो चल रहा है, इसके 2 ठीक है एंगल्स हैं, जितनी मुझे समझ आती है कि 2 एंगल्स हैं। एक तो नंबर 1 देखें, हमारी टीम में जब भी कोई प्लेयर आता है ना, हमारी टीम में एक क्रिकेटर आने के बाद वो इवॉल्व नहीं करता, ठीक है। इस वजह से आप देखें हम कर जाता। हाँ एग्जैक्टली नहीं 100% उसके अंदर। तभी आप देखें बाबर आजम की भी परफॉर्मेंसेस स्टैग्नेंट हो गई, आपके शाहीन अफरीदी की भी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंसेस स्टैग्नेंट हो गई। कहीं ना कहीं हमें शायद नजर आता है नसीम शाह भी स्टैग्नेट कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कोचेज़ हैं या जो आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वो इन लड़कों को क्या क्या प्लान्स दे रही हैं टू हेल्प देम ग्रो। तो शाहीन का तो नंबर 1 एक जो चीज़ है वो फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव है या फ्रॉम द एनसीएस पर्सपेक्टिव है कि क्या उनको प्लान दिया गया कि हाउ ही कैन ग्रो स्पेशली आफ्टर द इंजरी। सेकंड एक है कि डज शाहीन वांट टू ग्रो, क्या वो अपने कोचेस अगर उनसे कोई बात कर रहे हैं तो क्या वो सुनना चाह रहे हैं उस चीज़ को, क्या वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो देन यू कैन टेल शाहीन के यार ओके हमें 6 महीने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, आप 6 महीने उन चीज़ों पे काम करके आओ, फिर वील इंटीग्रेट यू बैक इनटू द टीम, जो कि जेसन गिलेस्पी ने सेकंड बांग्लादेश टेस्ट में किया भी था। उन्होंने शाहीन को यही कह के मीडिया में ड्रॉप किया कि ये अजहर महमूद के साथ किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे। अगेन वो जेसन गिलेस्पी नहीं रहे तो वो जिसे कहते हैं वो सारा प्लान भी चला गया। तो आपने अपने प्लेयर्स को इस तरह से ग्रो करना होता है। हम तो अपने प्लेयर्स को ग्रो ही नहीं करवाते। अगर प्लेयर के आगे से रेजिस्टेंस, अब जिस तरह आपने भी वो सुना होगा, आकिब जावेद ने जब स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये प्लेयर्स की ऊपर जिम्मेदारी है कि वो T20 लीग्स ना खेलें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अच्छा, नंबर 1 आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जिस मयार की होती है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को अगर बढ़ना है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेले। और अब तो सॉरी टू से एक अजीब ये हो गई है क्रिकेट, जो कि कायदे-आज़म ट्रॉफी हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट होता था, वो अब एक टैलेंट हर्ट हो गया है। और चैंपियंस कप जो है वो एलीट्स की क्रिकेट हो गई है। तो एक तो नंबर 1 वो, नंबर 2 इंडिया की एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, ठीक है। उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को इन्फोर्स किया कि जी आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे। बिल्कुल, ये काम बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? बोर्ड इसलिए नहीं करना चाहता, या ये लोग इसलिए डिफरेंट कोचेज या जो लोग डिसीजन मेकर नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्लेयर्स की नजरों में उनकी वो रेप्यूटेशन गिर जाएगी। इमेजिन, ठीक है, आप करो ना, आप इन्फोर्स कर दो, आप प्लेयर्स को कहो कि नहीं आपने ये क्रिकेट खेलनी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के प्लेयर्स के ऊपर ओनस डाल रहे हो, यार यू आर द वंस हु आर पेइंग देम, आप उनके एम्प्लॉयर हो। इफ यू वांट समवन टू वर्क ऑन समथिंग, आप किस तरह उससे काम नहीं कराते? आज सवेरा समा इज योर एम्प्लॉयर, ठीक है। समा अगर आपको कहता है नहीं यार स्पोर्ट्स के साथ आपने ये भी करना है, आप क्या नहीं करेंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो ये क्रिकेट में क्यों नहीं हो सकता? सो देन अगेन, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ताली बजे, प्लेइंग फॉर द गैलरी, ये सब वो चीजें हैं। अगर हम पीछे जाते हैं या हम पीछे बातें करते हैं बिहाइंड द सीन्स लोगों से, वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं यार, आई वाज सो शॉक्ड टू सी दैट पहले T20 से 2 दिन पहले ठीक हमारे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो हैं, उनकी एक वीडियो आती है जो कि प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, और वो प्लेयर्स के साथ नेट्स में, ये आपके एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के ऊपर एक वाइट लाइन लगाई हुई है, उनको बता रहे हैं कि यहाँ से बॉल अगर बाहर होगी तो आपने ऑफ साइड पे खेलनी है, यहाँ से आएगी तो आपने इधर खेलनी है। यार कैन यू इमेजिन, ये क्या क्लब की टीम है? और अच्छा, उससे आप 2 महीने पहले चले जाओ,
उन्हीं प्लेयर्स को अब्दुल रज़ाक बता रहे हैं कि पावर हिटिंग कैसे करनी है। और वो ये दोनों, ये नहीं कि मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव एक्सेस था, ये दोनों वीडियोस जो है पीसीबी ने खुद डाली है। पीसीबी ने अपने प्लेयर्स की आउट होने की भी वीडियोस डाली है कि नेट बॉलर से आउट हो रहे हैं, वो तो खैर। तो अब आप सोचें कि एक प्लेयर के लिए इस वक्त कितना केओस है, कितनी कंफ्यूजन है कि मैंने किसकी सुननी है। क्या मैंने स्ट्राइक फोर्स या वो जो हमने एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए एक फोर्स बनाई है अंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, मैं उनकी सुनूं, या वन ऑफ द टेस्ट बैटिंग लेजेंड्स मोहम्मद यूसुफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है, मैं उनकी सुनूं। प्लेयर तो इस वक्त ही स्टक बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड अ रॉक ना, वो किसकी सुने? अपनी जगह पर ठीक है ना, अपनी मर्जी करता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता और फिर वो अपनी ही सुनता है। मगर यस, ये सारा कियोस है, ये सारा शोर है, ये सारे मसाइल हैं, और उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद ये बेहतर हो जाएगी। बट मेरे ख्याल से उम्मीद से ज्यादा अब बेहतरी करनी पड़ेगी और बेहतरी की कोशिश होगी। बट उसके अंदर ये है कि एक वो साइम अयूब की वीडियो डाल देंगे ट्रेनिंग करते हुए, ताकि आपको दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं प्लेयर्स पे। बिल्कुल, ये काम होता रहेगा बिल्कुल। और साइम अयूब पे भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए पिछले जो क्रिकेटर्स थे, उन सबका ये एक गिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि क्या हम सगे नहीं थे। सो यस, ये सारी बातें सोचने वाली हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए।